ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना अपना सेशन स्टार्ट करते हैं दोबारा जहाँ पे हम थे। तो हम जो बात कर रहे थे कि डायग्नोज लेवल की, तो जब तक हमारा डायग्नोज बेस स्ट्रांग नहीं होगा, साइड इफेक्ट होता रहेगा। और दूसरा, बहुत से लोग ऐसी धारणा बना के आते हैं कि हम ऐसी ट्रेनिंग लेके आएंगे, ऐसा सीख के आएंगे, पेशेंट आएगा, हम उसको झटका देंगे, थ्रस्ट देंगे, वो ठीक हो जाएगा, क्योंकि ऐसा नहीं होता है। हम्म। ऐसा जहां भी आप लोग देख रहे हैं, वो बहुत गलत खतरनाक काम है। मैं कभी भी नहीं कहूंगा कि आप लोग ऐसी कहीं भी जगह सीखें, क्योंकि जब तक आप पेशेंट की बॉडी को ऑब्जर्व नहीं करेंगे, आप उसको कोई भी झटका दे देंगे, तो उसका साइड इफेक्ट का चांस पूरा पूरा रहेगा। तो हम लोग जिस वे में मॉड्यूल को रखते हैं, जिस तरह से आपको सिखाते हैं, तो हम हमेशा यही कहते हैं कि आप एक ऐसी चीज यहाँ से सीख के जाओगे कि आपको 0% रिस्क रह जाएगा। और ऐसे हमारी बहुत सी रिव्यू, बहुत सी वीडियो हैं जो बीपीटी, एमपीटी, एमबीबीएस डॉक्टर, बीएमएस, बीएमएस, बीएचएमएस, बहुत सारे डॉक्टर सीख के गए हैं। और सभी ने हमारा मोटिवेशन किया, और परमात्मा की ऐसी दया है, सभी ने मोटिवेशन किया कि कहा कि सर, जिस वे में आप लोग सिखा रहे हैं, ये ऐसा जबरदस्त वे है, ना तो इसमें ताकत लगाने की कोई जरूरत, और बहुत अच्छे से, बहुत स्मूथ से हम लोग ट्रीटमेंट कर सकते हैं। एक 70 ईयर्स के, 60 ईयर्स के पर्सन भी कायरोप्रैक्टिक को बहुत अच्छे से परफॉर्मेंस कर सकते हैं। कई लोग तो हंसते हैं कि सर, आप इन लोगों को सिखा रहे हैं, ये क्या कर पाएंगे। लेकिन जब वो करते हैं तो कहते हैं, सर, हमें तो ताकत लगाने की जरूरत ही नहीं है, हम तो इतने इजी वे में, इतने अच्छे वे में इसको प्रैक्टिस कर पा रहे हैं और रिजल्ट दे पा रहे हैं। हाँ जी। तो और है ना, इस चीज को, ये जो बात आप कर रहे हैं ना, तो मैं सबको हाँ जी, रिक्वेस्ट करूंगा कि मैसेज में जो हमने जी, व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दी है ना, वो सब ज्वाइन करें, तो जी, आपको रोज रोज नई नई इंफॉर्मेशन मिलेगी सबको। तो हाँ, व्हाट्सएप ग्रुप बिल्कुल जरूर से बिल्कुल, ज्वाइन करें। ठीक है ना सर? हाँ। एक्चुअली मैं इसमें प्रकाश सर की, जो लोग कहा है प्रकाश सर ने, उसमें मैं एक चीज और जोड़ना चाहूंगा कि जितने भी लोगों ने ये हमारी जूम मीटिंग ज्वाइन की है, आगे हम प्रैक्टिकल सेशन अभी रखने वाले हैं। थोड़ी प्रिपरेशन चल रही है। तो अभी थोड़ी देर में दीपक सर प्रैक्टिकल करके बताएंगे आप लोगों को। तो हाँ, मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ कि आप जितने भी लोग इस जूम मीटिंग में ज्वाइन हुए हैं, आप लोगों के पास जहां से भी ये जूम मीटिंग का लिंक आया है, जिस भी व्हाट्सएप नंबर से आया है, आप उस व्हाट्सएप नंबर पे आपको जो भी रिव्यू वगैरह चाहिए, या किसी भी ट्रेनिंग प्रोग्राम की वर्कशॉप अटेंड करने के लिए आपको डिटेल चाहिए, आप उसी व्हाट्सएप नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं। प्रकाश सर और हमारी टीम आपको उसका रेस्पॉन्स देंगी। रिव्यू वीडियो आपको चाहिए, या डेमो वीडियो, एक दो डेमो वीडियो की आपको चाहिए कि सर, आपके स्टूडेंट्स कैसे परफॉर्म करते हैं, आपके पार्टिसिपेंट्स कैसे परफॉर्म करते हैं ट्रेनिंग में, सभी लोग कैसे प्रैक्टिस करते हैं ग्रुप में, गैदरिंग में, और कितना अच्छे से सारा हो जाता है, तो वो आप उसी हमारे व्हाट्सएप नंबर से आप कर देना कि सर, हमें वो डिटेल चाहिए कि पार्टिसिपेंट्स कैसे बैच में प्रैक्टिस करते हैं, कैसे हम लोग को सीखने को मिलेगा, क्या प्रोसेस है। और इसमें जेनुअनली मैं अभी 2 मिनट की ही लूंगा, उसके बाद मैं दीपक सर को दूंगा सेशन। इसमें आपको एक चीज जेनुअनली समझनी है कि हम लोग जैसे दिल्ली में कहीं भी बाहरी सेशन कराते हैं, तो उस सेशन को हमारा कराने का सबसे बड़ा मोटिव होता है कि हम एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं जहाँ पे सभी लोगों को आने में कन्वीनियंट हो। हमेशा रेलवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन, और कोशिश करते हैं एयरपोर्ट से भी दूरी पे ना हो। एक होटल, एक अच्छा वेन्यू रखते हैं, जिसमें क्या होता है, हम लोग ब्रेकफास्ट और लंच की पूरी फैसिलिटी रखते हैं, क्योंकि इसमें मेहनत लगती है बहुत ज्यादा। कई लोग कहते हैं कि सर, हम नाश्ता या खाना अपनी तरफ से ले आएंगे, तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि इसमें मेहनत का थोड़ा काम होता है। हम सुबह 8 से शाम के 5 बजे तक रहते हैं, तो पूरा बफे सिस्टम होता है, उसमें ब्रेकफास्ट, लंच इंक्लूड होता है, शाम की टी वगैरह भी इंक्लूड होती है। पूरे सेशन की वीडियो रिकॉर्डिंग की जाती है, पूरे सेशन की लगभग वो 150 से और 200 GB के अराउंड पूरा हो जाता है सेशन की वीडियो। दो दो तीन तीन फोन से हम रिकॉर्ड करते हैं, तो हर एक वीडियो, हर एक टेक्निक की वीडियो, हर एक थ्योरी की वीडियो सीधा सीधा आपका बैच का ग्रुप बना के सारा आपके पास पहुंचाया जाता है। तो इसलिए ये सारी फैसिलिटी हम आपको देते हैं, और लाइफ टाइम उसका एक्सेस रहता है। वो आपको वीडियो सारी दी जाती है, जिससे कि आपको कंफ्यूजन कोई भी हो, आप वो वीडियो देख के अपना डाउट दूर कर सकते हैं। तो अभी मैं, जो मेरी कुछ बातें अगर रह गई है, तो वो मैं बाद में अपनी रखता हूँ। मैं चाहता हूँ थोड़ा प्रैक्टिकल सेशन आप लोग देख लें, तो वो दीपक सर को मैं इनवाइट करूंगा अभी। दीपक सर हाँ उसको जी, अपना बिल्कुल इंक्लूड प्रैक्टिकल कर करा लेंगे। दो, क्योंकि फिर टाइम नहीं हाँ बचेगा जी, ना, तो हम ग्रुप में डिस्कशन कर लेंगे। हाँ,
हाँ दीपक सर, आप प्लीज सेशन शुरू कीजिए। हेलो। हेलो एवरीवन। आज हाँ हम जी, आवाज आ रही है आपकी। हेलो। हाँ हाँ, आवाज आ रही है आपकी, ठीक है सर, शुरू कीजिए। आ रही है? सर आज हम अपने डमी यूज नहीं करेंगे। दीपक सर, आपकी आवाज लो है बिल्कुल। ओके, मैं कोशिश करता हूँ। हेलो, अब मेरी मैम आप आवाज जैसे ठीक आ रही है? ईयरफोन, जिन लोगों को आवाज नहीं आ रही है ना, वो अगर ईयरफोन या कुछ ऐसा लगाएंगे तो आवाज आएगी, क्योंकि थोड़ा सा प्रैक्टिकल में और उसमें हो जाता है, थोड़ा सा दूर माइक रहता है, तो प्लीज ईयरफोन वगैरह यूज कर लें। नहीं सर, आपकी आवाज तो आ रही है मुझे बिल्कुल क्लियर, बट दीपक सर की नहीं आ रही है। हाँ, चलो बेसिकली यहाँ दीपक सर से काफी कहेंगे सर। हाँ, थोड़ा सा दम मैं लगा कोशिश दीजिए करता सर, हूँ। दीपक सर। मैं ठीक कोशिश करता है। हूँ। हाँ हाँ। आज हम प्रैक्टिकल सेशन में बेसिकली कायरोप्रैक्टिक बोन सेटिंग में हमने हमारी स्पाइन जिस तरीके से कर्व हो जाती है और हमारे को सर्वाइकल की भी शिकायत आ जाती है, हम उसके लिए कुछ गर्दन की और हम स्पाइन की और एंकल की कुछ ऐसी 2 टेक्निक बताएंगे जो आपको बहुत अच्छी लगेंगी, आपको विश्वास बनेगा। और हमारे आज सेशन में एक और मैं आपको क्लियर करूंगा। पंजाबी फिल्मों के बहुत बड़े स्टार हैं बलविंदर सिंह जी बुल्ट। उनकी फैमिली में से हैं, उनकी वाइफ हैं जिनका हमने ट्रीटमेंट किया था। तो वो आपको बहुत अपनी सच्चाई बताएंगे किस तरीके से वो उनका काफी लंबे टाइम से बीमार रही और एम्स में चंडीगढ़ में उन्होंने इलाज भी करवाया। उसके बाद परमात्मा की कृपा हुई, वो हमारे पास आए। हमारे पास आने के बाद वो बहुत ठीक हुए हैं, तो भगवान ने दया की, उनको बेटी भी हुई, अब वो सुखी हैं, बहुत ज्यादा रिलीफ में है, बहुत ज्यादा आराम है उनकी। और इस दौरान उनकी बोन डेंसिटी भी बहुत ज्यादा कम हो गई थी। तो आज वो दोबारा आए हैं बताने के लिए। मैं आपसे उनका थोड़ा सा वीडियो शूट भी करवाऊंगा। सर थोड़ा तेज आज बोले। मैं सर आज मैं इनवाइट करूंगा बलविंदर सिंह जी बुल्ट, जो हमारी पंजाबी फिल्मों के बहुत बड़े स्टार हैं। अभी उनकी एक फिल्म आने वाली है, हाँ, चिड़िया दा चंबा, उनकी भी फिल्म आने वाली है। तो उनकी वाइफ का हमने ट्रीटमेंट किया था मेरे ख्याल से 3 साल पहले, अब वो बहुत ठीक हुई थी। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो कुछ बताएं थोड़ा सा। मेरी वाइफ को बैक प्रॉब्लम है, तो हमारे लिए बड़ी खुशी की बात हुई कि इनसे मुलाकात हुई डॉक्टर साहब से। तो हम इनके पड़ोस में भी रहते हैं तो अब इनका ट्रीटमेंट चल रहा है। जब भी थोड़ी बहुत दिक्कत आती है तुरंत ये ठीक कर देते हैं। तो मैं भी जब शूटिंग से कहीं चल कर थक कर आता हूँ, कभी वहाँ हमारा काम ही ऐसा है कि कभी जोर ज्यादा लग गया, कभी झटका लग गया, तो तुरंत इनके पास आता हूँ। मेरे दोस्त भी हैं, डॉक्टर भी हैं तो बहुत अच्छा ट्रीटमेंट करते हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब। अब हम सीधे प्रैक्टिकल सेशन की तरफ आते हैं। मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज सभी लोग अपनी वीडियो और ऑडियो म्यूट कर लें, क्योंकि आप लोग वीडियो अगर ऑन करते हैं तो दीपक सर की वीडियो नहीं दिखती है। प्लीज सभी लोग अपना ऑडियो और वीडियो म्यूट कर लें। Pablo, si es अभी हम बेसिकली सर्वाइकल के लिए भी और हमारे पूरे थॉर्सिक एरिया के लिए, जैसे कि हम बोन अलाइनमेंट में हमारी शेप की पूरी बोन में थॉर्सिक के पूरे पार्ट को, सर्वाइकल के पूरे पार्ट को हम बिल्कुल मेंटेन करते हैं, सीध में कतार में एक बिल्कुल बॉडी अलाइनमेंट करते हैं। उसके लिए मैं फर्स्ट टेक्निक बताऊंगा, जिस तरीके से हम लोग बताते हैं। हमने सर 2 फोन आने गर्दन लगते हैं, फोन को ऑफ कर दीजिए। प्रकाश सर, जिन लोगों की ऑडियो और वीडियो खुली हुई है, प्लीज आप उन लोगों को म्यूट करा दीजिए, क्योंकि वो फिर रिकॉर्डिंग में अच्छा नहीं आएगा। प्लीज जिन लोगों की वीडियो भी है, वीडियो भी म्यूट कर लें प्लीज सभी लोग। जिन लोगों की वीडियो खुली है, वीडियो भी म्यूट कर लें। सर इसके अलावा दीपक सर के पास में 2 फोन आने हैं, वो रिसोनर है।
हेलो। जी करिए शुरू दीपक सर। हेलो, हम स्टार्ट करते हैं। अभी हमने सर्वाइकल रीजन और थॉरस रीजन को लिया। उसके बाद हम जो दूसरा हमारा टेस्ट होगा उसमें हम सर वो सर्वाइकल आया रीजन को। नहीं, वो आ नहीं पाया, वो वीडियो कट गई थी बीच में आपकी, ओके, वो लेफ्ट चलो हो गए कोई थे बात। शायद। चलो ओके, कोई बात नहीं, मैं दोबारा से करके बताता हूँ। ठीक है उसमें ठीक। हम अब बैठ इधर सामने लिया। हाँ बैठ। इसमें हम सर्वाइकल रीजन को बैलेंस करने के लिए और जो थिकनेस आयु होती है जो हमारे इस एरिया में सर्वाइकल की, सर्वाइकल C7 C6 और C5 में जो थिकनेस बन जाती है उसको रिलीज करने के लिए छोटा सा थोड़ा सा ऊपर उठाएंगे। खावा के इसमें फोटो बहुत अच्छी ट्रक की आवाज आई है प्रदीप जी कैसे मम्मी ने और फाइनली सारा क्लियर हो जाता है। ठीक है जी, राइट साइड करेंगे, वही सेम टेक्निक, सेम पोजीशन, सेम पैटर्न, ऐसे करेंगे, ये ऐसे हम बॉर्डर लाइन तक लेके जाएंगे और हल्का हल्का ब्लैक। बहुत बढ़िया ट्रक की आवाज आई है दोनों टाइम। और आपको कैसा महसूस हुआ बताइए आप। बहुत ठीक है। ये सारी ही टेक्निक्स आपको बताई जाएंगी, यहाँ सिखाई जाएंगी और समझाया जाएगा। ठीक है सर, लीजिए मैं आपको एक एंकल की एक्सरसाइज करता हूँ और एक बहुत ही ग्रेट चीज भी बताया जाए कि ग्रेविटी को यूज करके भी अभी क्लास चल रही है बेटा, कर दो, करवा दो। पूरी बॉडी अलाइनमेंट को किस तरीके से सेट किया जाता है ये सारा इसमें बताया जाएगा। हमारी नेवल का इसमें बहुत बड़ा पार्ट है। बेसिकली नेवल यदि डिसबैलेंस है तो हमारी बॉडी ठीक हो नहीं सकती। जिस तरह एक गाड़ी की अलाइनमेंट खराब हो जाती है, बिगड़ जाती है, तो वो टायर को एक साइड से मतलब ज्यादा घिसाने लग जाती है, बोलते हैं इसको चलन बात में, वो कहते हैं कि टायर खाने लग जाती है। ठीक इसी तरह से हमारा शरीर भी है। यदि हमारी नेवल डिसबैलेंस हो जाएगी तो डिसबैलेंस होने के तुरंत बाद या तो हमारे को मोशन लगने स्टार्ट हो जाएंगे या फिर कॉन्स्टिपेशन की शिकायत हो जाएगी। उस जब दौरान हम हो बॉडी में जाएगी ना बेटा क्लास में बुला लूंगा, ठीक है, बंद रख। हम देखेंगे। उसके लिए हम फिर हल्का सा ऊपर उठा करके उस टाइम हम सारी टेक्निक आपको उस टाइम बताएंगे। अभी मैं करके सिर्फ दिखा रहा हूँ आपको ताकि आपको समझ में आए कि वो क्या क्या पैटर्न रहेगा हमारा, किस किस तरीके से आपको बताया समझाया और सिखाया जाएगा। और आप एक स्टूडेंट आया था हमारा, उसने कहा कि सर मेरे अंदर ना वो आत्मविश्वास बन नहीं पा रहा, मैं कर नहीं पा रहा। तो मेरे को खूब याद है, हमने उसके दोनों हाथ पकड़े, उसको साथ लिया, उसके हाथों पर हाथ रख के और उसके एक टेक्निक हमने तीन तीन चार चार बार पांच पांच बार इवन सात सात बार उसके हाथों को पीछे से ऐसे पकड़ करके उसकी टेक्निक को उसको सही पोस्टर पर ले जाकर ठस करने बना ठस करके बताया गया, सिखाया गया। ठीक है सर, तो इस तरह की तक की हमें कोशिश करते हैं। बिल्कुल पैर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें, सांस लें और छोड़ें, रिलैक्स, दोनों हाथ नीचे, रिलैक्स। ये हमारी बात। दीपक सर आपकी ऑडियो म्यूट हो गई, आपका माइक म्यूट हो गया है। ओके मैं देख,
हाँ, अब आवाज आ रही हो है गया, मेरी? अब आ रही है, ये ठीक हमारा है। प्रैक्टिकल ये हमारा प्रैक्टिकल सेशन था। तो और भी बहुत कुछ आपको देखने को सीखने को मिलेगा। ये एक हल्का सा डेमोन्स्ट्रेशन दिया गया है आपको, और 23 और 24 तारीख की क्लास में आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जो एक सर लाइफ का। एक और करा दीजिए, वो जो कंधा उतरने की वाली है ना, वो और करा दो प्लीज, कंधे उतरने वाली। ठीक है, ओके, जी जरूर, मैं आपकी डिमांड बैठिए। हाँ, बाकी तो ग्रुप में हम शेयर करेंगे ही। फिर भी एक बार कर देंगे वो अच्छा रहेगा। कोई नहीं, अच्छी बात है, अच्छा। हाँ, 1 मिनट के लिए। फिर क्या हो जाता है कि आपके हमारा पास शोल्डर लास्ट डिसलोकेट हो जाता है। में क्वेश्चन आंसर है किसी हाँ का, तो है ना लास्ट में। हाँ, वो ले लेंगे। जी ओके, धर्मेंद्र जी स्टार्ट करें सर? हाँ हाँ, बिल्कुल धर्मेंद्र बिल्कुल सर, सर, जी ओके। बिल्कुल स्टार्ट करिए। एक्चुअली होता है कि, जी ओके, हमारा शोल्डर डिसलोकेट हो जाता है, यानी कि ये मान सकते कि जो ये एरिया हमारे को दिखाई दे रहा है, वो यहाँ पे बिल्कुल गैप हो जाएगा, और हमारा जो हाथ है वो बिल्कुल काम करना छोड़ देगा, इसमें कोई मूवमेंट नहीं रहेगी, और ये एरिया आपको बिल्कुल इससे चिपका हुआ जैसा दिखाई देगा। उस दौरान उसको बहुत आसान तरीके से हम चला सकते हैं। इसके दो तरीके हैं, मैं आपको एक तरीका भी करके दिखा रहा हूँ। एक तरीका ये है कि हमने हाथ को इस तरीके से बिल्कुल रखा सटा के शरीर से, और जिसको जितना ऊपर उठा सकते हैं उतना उठाया, बिल्कुल बॉडी से टच करके इतना ऊपर उठा करके, और इसको हल्के थ्रस्ट के साथ ऐसे, तो ये अपने एरिया अपने जैसे बिल्कुल एक्चुअल जो नॉर्मल पोजीशन, जो नेचुरल पोजीशन है हमारे शोल्डर की, वो अपने आप उस एरिया में चला जाएगा। इसका ये तरीका है। उसकी जो दूसरा प्रोसीजर है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। वो हम हाथ को इस तरीके से लेंगे, ये ये तरीका रहेगा, बिल्कुल इसको इस तरीके से काट करके इस तरीके से करेंगे, तो बिल्कुल बिल्कुल अपने नेचुरल पोजीशन पर हमारा शोल्डर आ जाएगा। ये तरीका है। ठीक है धर्मेंद्र जी, आप क्लास बहुत को बहुत स्टार्ट धन्यवाद करें सर, दीपक सर। जब रखें। हाँ हाँ, आगे का स्टार्ट करते हैं। जी ओके। तो दीपक सर का बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने प्रैक्टिकल सेशन बहुत अच्छे से कराया। तो ये तो क्या है, छोटी सी झलकी है। तो ये जो सारी टेक्निक है, जैसे दीपक सर ने आपको बताई है ना विद इन सेकेंड्स में, इसी तरह से आप सभी लोगों को हम इसी तरह से सिखाते हैं कि वो सेकंड्स में इन टेक्निक को परफॉर्म करें। बस बेसिक क्या है कि हम बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करके चलते हैं, जब वो बात दिमाग में बैठ जाएगी तो उसे टेक्निक को करना बहुत आसान हो जाता है। तो इसी तरह से हमारा सारा सेशन रहता है जैसा सर ने बताया, और सीरीज वाइज ऐसा चलता है कि जैसे हम एंकल की टेक्निक लेके चलेंगे, फिर नी की लेके चलेंगे, ऐसे वन बाय वन सारी टेक्निक्स को इस तरह से लेके चलते हैं जिससे कि आपको किसी चीज को लेके कंफ्यूजन ना हो। अब कुछ लोगों के क्वेश्चन जो आए थे, मैं उसका आंसर भी देने की कोशिश करूंगा। हमारे पास काफी लोगों के क्वेश्चन आए। कुछ लोगों ने कहा कि सर ये कायरोप्रैक्टिक किस किस चीज पे, किस किस सिस्टम पे काम करती है, वो थोड़ा सा मैं डिस्क्राइब कर देता हूँ। नर्व कंप्रेशन की जितनी भी प्रॉब्लम आती है, चाहे वो सर्वाइकल रीजन में हो, थोरेसिक में हो, लंबर एरिया में हो, और L5S1 सैक्रम एरिया में हो, L5S1 में हो, तो नर्व कंप्रेशन की जितनी भी प्रॉब्लम है वो इसमें ठीक होती है। दूसरा, हमारी बॉडी का जो अलाइनमेंट होता है, उस अलाइनमेंट को इसमें ठीक किया जाता है, चाहे वो किसी भी जॉइंट से रिलेटेड हो, चाहे वो शोल्डर जॉइंट हो, हमारा पेल्विक जॉइंट हो, नी जॉइंट हो, तो जितना भी हमारा बॉडी का अलाइनमेंट है जॉइंट के थ्रू वो सारा ठीक किया जाता है। अब ऑस्टियो अर्थराइटिस में ये कितना काम करेगा, रोमेटिक अर्थराइटिस में कितना काम करेगा, एनक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में कितना काम करेगा, ये हर एक पेशेंट की बॉडी, उसकी सेवियरिटी उस पर डिपेंड करता है। अब वो सारी परफेक्शन आपको कैसे बनेगी, क्या क्या आपको कंडीशंस देखनी है, एक क्लास में तो इतना पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो हमारा थ्योरी पार्ट जो रहता है उसको हम बिल्कुल डीपली उस हिसाब से थ्योरी पार्ट को लेके चलते हैं। जब आप ट्रीटमेंट देंगे कायरोप्रैक्टिक बोन सेटिंग का, तो किन किन चीजों का आपको ध्यान रखना है, क्या क्या टेस्ट वगैरह जरूरी है, बॉडी को आपको कैसे ऑब्जर्व करना है, किस पेशेंट का बियॉन्ड मिनरल डेंसिटी रेट कितना होना चाहिए कि अगर आप ट्रीटमेंट करें तो उनको रिस्क जो है फ्रैक्चर का ना हो। तो ये सारी चीजें मेन इंक्लूड की जाती है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर आप ये कायरोप्रैक्टिक पढ़ा रहे हैं लेकिन आप डाइट के बारे में बात कर रहे हैं, रूटीन के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि हम बिल्कुल जीरो से शुरू करते हैं कि कैसा हमारा लाइफ स्टाइल होना चाहिए पेशेंट का, उसके अकॉर्डिंग आपको कैसे डायग्नोज करनी है, क्या रूटीन रखना चाहिए। तो क्योंकि क्या है कि
चाहे आपकी बोन हो, मसल्स हो, नर्व हो, आपकी बॉडी तभी स्ट्रांग रह पाएगी जब आपका डाइजेशन प्रॉपर होगा और आपको फूड इंटेक जो होगा उसके थ्रू जब आपको न्यूट्रिशन मिल पाएंगे तो आपकी बॉडी स्ट्रांग होगी। सपोज करो आपके पास कोई पेशेंट आए और आप उसके डाइजेशन पे, रेस्पिरेशन पे, एक्सक्रीशन पे, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे और ग्लैंडुलर सिस्टम हमारा, उन सभी सिस्टम्स पे अगर आप ध्यान नहीं देंगे, आप पेशेंट का डायग्नोज नहीं करेंगे, तो उससे एक लिमिटेड ही आप पेशेंट को रिलीफ आएगा, वो पेशेंट कभी क्योर नहीं होगा। तो उसमें आपकी भी गलती है, पेशेंट की भी गलती है कि जो आपसे सारी प्रॉब्लम शेयर नहीं करता है। तो अब इसमें आपको किन-किन पेशेंटों का क्या-क्या ध्यान रखना है, जैसे जो सीवियर पेशेंट होते हैं, चाहे सीकेडी के पेशेंट हो, कैंसर के पेशेंट हो, उन सबको ट्रीटमेंट नहीं देना है। क्यों नहीं देना है, वो सारा बिल्कुल साइंटिफिक वे में बताया जाता है। इसी तरह से जो भी मेन फैक्टर्स हैं रिस्क के, उनमें क्यों नहीं करना है और जिन केसों में करना है तो उसमें रिजल्ट कितना आएगा, वो सारा प्रैक्टिकली सारा सिखाया जाता है और थ्योरी पार्ट बताया जाता है। अब कई लोग कहते हैं कि सर आप हमें एमआरआई देखना भी सिखाइए, एक्स-रे देखना भी सिखाइए, तो उसमें मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा, ये आसान चीज़ें नहीं है। आप एक्स-रे या एमआरआई देखने के बहुत सारे तरीके हैं, आप सीधा अपना रिपोर्ट देखो, रिपोर्ट में आपको समझ में आ जाता है, एक्सपीरियंस धीरे-धीरे आ जाता है। आजकल लोगों की एक भाग-दौड़ ऐसी हो रही है कि सर क्या आप एमआरआई अगर नहीं हमें सिखा सकते तो फिर हमारा कायरो सीखने का क्या फ़ायदा है? देखो एमआरआई पढ़ना आपको जब आएगा, जैसे एमबीबीएस डॉक्टर ने पढ़ाई की है या कोई रेडियोलॉजिस्ट है, जो लोग इसकी पढ़ाई करते हैं उनका काम है प्रॉपर उस फ़िल्म को देख के रिपोर्ट प्रिपेयर करना। अगर मैं सिखाना भी चाहूँगा तो एकदम से इतनी जल्दी समझ में आएगा भी नहीं। तो सबसे आसान तरीका है उसकी रिपोर्ट देखो, उसमें आपको पता लग जाएगा, उसको प्रॉपर सर्च करो, डिस्कस करो, हमसे करो, ग्रुप में सर्च करो। उस चीज़ों से आपको डायग्नोज़ का पता लग जाएगा। कौन-कौन से टेस्ट आपको कराने होंगे, किस कंडीशन में, वो सारा आपको ट्रेनिंग वर्कशॉप में बताया जाएगा और उसमें आपको किस पेशेंट में कितने प्रिकॉशन वगैरह रखने हैं, किस एज फैक्टर तक आप उस पेशेंट को ठीक कर सकते हैं, किस पेशेंट का ट्रीटमेंट नहीं करना है, ये सारा टेक्निकली बिल्कुल बताया समझाया जाता है। और अगर टेक्निक्स की बात करें तो टेक्निक कोई कह रहे हैं स्कैपुला स्टिफनेस कायरो, हाँ, स्कैपुला में स्टिफनेस हो, बॉडी में कहीं भी स्टिफनेस हो, सciatica की प्रॉब्लम हो, डिस्क स्लिप या डिस्क बल्ज हो, इसमें ठीक हो जाती है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये सारी चीज़ें इसमें ठीक हो जाती है। मैं एक्चुअली क्या है पिछले पहले लोगों ने जो क्वेश्चन किए थे उनके ज़्यादातर रिप्लाई कर रहा हूँ, क्योंकि जितने भी हमारे पुराने बैचों में रहे हैं, कुछ लोगों के कुछ डाउट्स थे, उन्होंने कहा सर एक बार रिपीट कर दीजिए, तो उसके लिए भी क्लास रखी थी। तो बहुत सारी चीज़ है बताने के लिए, समय-समय पे इस तरह की वीडियो बनाते रहेंगे हम लोग अवेयरनेस के लिए। बस मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि जो भी लोग बोन सेटिंग और कायरोप्रैक्टिक को सीखना चाहते हैं, ऐसी जगह सीखें कि जहाँ पे उनकी पॉकेट भी अलाउ करे। सबसे पहली बात, पॉकेट का बहुत बड़ा रोल है। पॉकेट अगर अलाउ नहीं करेगी तो वो नहीं सीख पाएँगे। कई लोग सोचते हैं कि सर वो 1 लाख में सिखा रहे हैं या 5,000 में सिखा रहे हैं, तो 5,000 में जो सिखा रहे हैं उनके पास कुछ होगा भी नहीं सिखाने के लिए, जबकि ऐसा नहीं है। जो 10-10, 15-15 जगह सीख चुके हैं, डेढ़-डेढ़, 2-2 लाख रुपए जो दे चुके हैं सीख के, और फिर वो बाय चांस हमारी ट्रेनिंग वर्कशॉप में आए तो उन्होंने कहा कि सर आप जो चीज़ सिखा रहे हो ना, उसकी कोई कीमत है ही नहीं, क्योंकि हम इतनी कॉस्ट दे के और फिर भी हम वो चीज़ नहीं सीख पाए कि जो एक्चुअल में होनी चाहिए। कोई भी आपको इतनी प्रैक्टिस नहीं करा पाएगा इतने अच्छे से जिस तरह से हम प्रैक्टिस कराते हैं। हर एक को प्रॉपर एक ग्रुप बना के टेबल सेपरेट दे दी जाती है, 5-6 लोगों का ग्रुप बना के टेबल दे दी जाती है और फिर उसमें आपको प्रैक्टिस कराई जाती है। आपस में सभी लोग प्रैक्टिस करते हैं। उसके 2 बेनिफिट हैं। एक तो ये पता चलेगा कि जब हम पेशेंट को इस तरह का टेक्निक अप्लाई करेंगे तो पेशेंट को कैसा फील होगा, कितना डीप हमें थ्रस्ट देना है या नहीं देना है, कितना हल्का देना है, और दूसरा ये करते हुए हमारी बॉडी में क्या चेंजेस आ रहे हैं। ये कई सारे फायदे हैं। तो ये सारा जो चीज़ें हैं ये प्रैक्टिकल करने से ही आएगा। तो कई लोग जैसे कहते हैं कि सर हम वर्कशॉप में नहीं आ पाएँगे, हम दूर से हैं, तो हम उनको यही रिक्वेस्ट करते हैं, देखो हर इंसान समय देता है कुछ पाने के लिए। अगर आप प्रैक्टिकल वर्कशॉप में समय नहीं दे पाएँगे, तो आप उतना नहीं सीख पाएँगे। हालाँकि आप सीख सकते हैं ऑनलाइन भी, लेकिन जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि मैं सपोज़ करो मैं आपको ट्रेनिंग दे रहा हूँ, मैं आपको सिखा रहा हूँ। अब मैंने मान लो आपके पैर को पकड़ा हुआ है, तो कितने प्रेशर से मैंने आपको पैर को पकड़ा है और कितने प्रेशर से मैंने थ्रस्ट दिया है।
ये वर्कशॉप में हमारी बहुत ज्यादा रहता है। सभी लोग कहते हैं कि सर जितना प्यार से आप पकड़ते हैं ना पार्ट को और उस थ्रस्ट टेक्निक को करके दिखाते हो, हम लोग सोचते हैं कि सर आपने बहुत ज्यादा ताकत लगाई है, जबकि इतने प्यार से होता है, बिल्कुल जैसे बच्चे एक दिन के बच्चे को पकड़ते हैं ना, बिल्कुल इतने प्यार से इतने आराम से पकड़ के तब टेक्निक को करना होता है। कोई ज्यादा प्रेशर वाला काम ही नहीं है। तो आप लोगों को इस चीज का ध्यान रखना है, तो हम अपनी टेक्निक में इन चीजों को इंक्लूड करते हैं। तो ये सारी चीजें आपको प्रैक्टिकल सेशन में ही सीखने को मिलेगी। तो इसलिए मैं आपका कहना चाहूंगा कि हमेशा देख के सीखे जहां भी आपको सीखना है। और दूसरा, जब से हम लोगों ने शुरू किया है, ये हमने 2022 दिसंबर से शुरू किया है। तो जितने हमारे पुराने लोग थे वो सब कहने लगे सर आपने बहुत अच्छा किया, और ये चीज हमने शुरू कर दी, हम इंतजार में थे, क्योंकि हम 30,000 40,000 50,000 60,000 खर्च नहीं कर सकते। और वो भी आप लोग जो करा रहे हैं, कई लोग क्या है बेसिक लेवल जैसे 20-15 टेक्निक 10-15 टेक्निक कराई बेसिक लेवल में, उसके बाद 25-30 या 40 टेक्निक फिर एडवांस लेवल में कराएंगे, अलग अलग चार्ज उसका होता है। तो अगर हम बात करें तो 30-40 हजार भी अगर हम ले इस ट्रेनिंग के लिए तो कुछ भी ज्यादा नहीं है। लेकिन 5,000 में या 7,000 में हम वो चीज दे रहे हैं बिल्कुल एक्यूरेट, जो बिल्कुल आप जाओ सीख के और अपना पेशेंट को अप्लाई करना शुरू कर दो, पहले दिन से रिजल्ट मिलना शुरू हो जाता है। हमारे दिसंबर के बैच में जो लोग आए थे, कई लोग उन्होंने जनवरी में भी रिपीट किया, परफेक्शन के लिए सीख गए, वो रिजल्ट देने लगे परफेक्शन के लिए, कुछ और नया कुछ और नया। और हर सेशन में हम भी चाहते हैं कि अच्छी से अच्छी इंप्रूवमेंट करें। प्रैक्टिकल सेशन में आपको इतना अच्छा सीखने को मिलेगा, नर कंप्रेशन की प्रॉब्लम, सर्वाइकल रीजन की जो भी प्रॉब्लम है, लोअर बैक की प्रॉब्लम है, पेल्विक एडजस्टमेंट है। कई लोगों को ये भी नहीं पता कि अगर हमारा पेल्विक इम्बेलेंस हो जाता है, उसमें स्टिफनेस आती है, तो उससे भी लोअर बैक में पेन आता है। कई पेशेंटों के साथ ऐसा होता है कि उनकी डिस्क स्लिप नहीं है, बल्ज नहीं है, उसको मसल स्पाज्म नहीं है, तो पता नहीं चलता है। तो इसलिए ये सारी चीजें क्या है कि जब आप एक अच्छी गाइडेंस में करेंगे, सीखेंगे इन चीजों को, तो आपको बेनिफिट मिलेगा। तो मैं आप सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप अच्छी जगह सीखना चाहते हैं तो आप लोगों का मोस्ट वेलकम है। जिन लोगों को हमारी रिव्यू की वीडियो चाहिए या ट्रेनिंग सेशन की वीडियो चाहिए कि ट्रेनिंग सेशन में किस तरह से सभी लोग ट्रेनिंग करते हैं, 2-3 वीडियो है हमारे पास में, 1-2 कि कैसे लोग प्रैक्टिस करते हैं, वो आपको मिल जाएगी। और हमारा 23 और 24 सितंबर में मुंबई में है हमारा अंधेर ईस्ट मुंबई में बैच। ऑलरेडी उसमें रजिस्ट्रेशन हो गया है, 7 रजिस्ट्रेशन बस हमें उनमें चाहिए और बाकी के रजिस्ट्रेशन हो गए हैं। तो आप में से अगर कोई मुंबई में करना चाहता है मुंबई में कर सकते हैं, और दिल्ली में हमारा नवंबर में अनाउंस होगा। तो इसी तरह से जब हम लोगों के पास इंक्वायरी आती है तब हम अपना बैच अनाउंस करते हैं, क्योंकि हमारी खुद की प्रैक्टिस है, हम ज्यादा टाइम ट्रेनिंग वगैरह में नहीं दे पाते। जब हमारे पास 30 या 40 इंक्वायरी आ जाती है किसी भी जगह से, तब हम बैच अनाउंस करते हैं, क्योंकि हम सुबह से शाम तक अपनी प्रैक्टिस में बिजी रहते हैं, हमें टाइम नहीं मिल पाता है। क्योंकि ज्यादातर लोग जो ट्रेनिंग में वो ट्रेनिंग में ही रहते हैं, जो प्रैक्टिस में वो प्रैक्टिस में रहते हैं, जबकि हमें इसलिए आना पड़ा कि सही चीज को हमें आगे बढ़ाना है। और सही चीज को अगर हमारे पास अच्छी चीजें आगे नहीं बढ़ाएंगे तो लोगों को उनको बेनिफिट नहीं मिलेगा, चाहे वो थेरेपिस्ट हो या पेशेंट्स हो। तो इसको करने का मेन मकसद यही है। और दूसरा, कई लोगों का ये डाउट है कि सर कायरोप्रैक्टिक का जो आप सर्टिफिकेट वगैरह देंगे, क्या वो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज है या नहीं है, ये सारे क्वेश्चन होते हैं। तो मैं उन लोगों से यही कहना चाहूंगा, इसमें बहुत सारी भ्रांतियां हैं। जिस तरह से हमारी एक्यूप्रेशर, एक्यूपंचर, कपिंग, सुजोक ये सब थेरेपी चलती है, उसी तरह से कायरो भी है। जैसे गवर्नमेंट ने एक्यूपंचर, एक्यूप्रेशर और इन सबको रिकॉग्नाइज अभी नहीं किया है, इसी तरह से कायरो की अभी नहीं किया है। तो कायरो को जब रिकॉग्नाइजेशन मिलेगी, आपको भी उसी का सर्टिफिकेट देंगे। हम किसी के साथ धोखा नहीं करेंगे। बहुत सारे लोग इस तरह से कर रहे हैं, आपको डिप्लोमा बना के दे देंगे और आपको कह देंगे जी आप प्रैक्टिस करो, आपको हमने डिप्लोमा कर दिया, कुछ नहीं होगा। बस इसमें मैं शॉर्टकट में एक बात कहना चाहूंगा, जिस तरह से हम अल्टरनेट थेरेपी बाकी की प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप कायरो की भी प्रैक्टिस बेझिझक होकर करो, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस दिक्कत कब आएगी, जब आप इसके साथ में कोई भी मेडिसिन या इंजेक्शन विदाउट मेडिकल डिग्री आप करेंगे तो आपको दिक्कत आएगी। इसीलिए आपको कभी भी कोई भी मेडिसिन या इंजेक्शन विदाउट डिग्री, मेडिकल डिग्री के इंक्लूड नहीं करनी है। अगर नहीं करेंगे आप तो आप आराम से प्रैक्टिस करो, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि इसको आप थोड़ा सा दिमाग से सोचो, ये क्या है, एक तरह से स्ट्रेचिंग और ट्रीटमेंट टेक्निक है। इसमें हम कोई इंटेक नहीं दे रहे हैं, ना कोई झटका मार रहे हैं। एक टेक्निक, ऐसी टेक्निक है जिसमें साइड इफेक्ट का 0% रिस्क है।
जो हम सिखा रहे हैं, बाकी काम नहीं कह सकते, हम 0% रिस्क पे सिखा रहे हैं। मतलब टेक्निक इस तरह से है कि उसमें पता ही नहीं चलेगा पेशेंट को कि आपने थ्रस्ट भी दे दिया, हमारी जो टेक्निक है। तो किसी भी कंफ्यूजन में ना जाए, चाहे कोई कितना ही बड़ा आपको डिप्लोमा लिख के दे दे। बहुत सारे लोगों पे इस तरह की प्रॉब्लम आती है, वो पैसों के लिए प्रॉमिस कर देते हैं हम आपको डिप्लोमा देंगे जी, आप डॉक्टर लिख सकते हैं नाम के आगे, या आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, मेडिसिन भी दो, इंजेक्शन भी दो, जबकि वो कहना गलत है। हम हर एक किसी की चाहे ये बोलते हैं कि ये गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज नहीं है इंडिया से अभी फिलहाल, जब रिकॉग्नाइज होगी तो आपको भी उसी का हम रिकॉग्नाइज वाला डिप्लोमा सर्टिफिकेट देंगे। कई लोग 2 दिन 3 दिन या 5 दिन का भी डिप्लोमा लिख के दे देते हैं, हम वो काम नहीं करते। हम सिर्फ लिख के देते हैं सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन, यानी कि हमने आपको जो टेक्निक सिखाई है आपने उसमें पार्टिसिपेट किया, लेकिन जो टेक्निक आपको सिखाई जाती है वो जबरदस्त डिप्लोमा से भी ऊपर लेवल की सिखाई जाती है, क्योंकि वहां भी वो चीज नहीं सिखाई जाएगी। हमने देखा है, आपको बता दिया टेक्निक, आपने परफॉर्म कर लिया, कोई ध्यान नहीं देगा कि ये गलत कर रहे हैं तो इनको दोबारा से सही कराया जाए, जबकि हमारा उस पर पूरा फोकस रहता है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। हैंड राइज हुआ तो है, लगभग एक हैंड राइज हुआ है हाँ जी, उमा शंकर का, उमेश महेश्वर का अच्छा, हैंड राइज है। 5 मिनट ओके, बच्चे उनको रिप्लाई दे दो, टाइम है तो। हाँ, बस। तो बाकी जो सर था हमारा मेन, वो बहुत सारी चीजें हमने इंक्लूड कर दी है। आगे किसका क्वेश्चन है? उमा शंकर। गुड इवनिंग सर, मैं उमा महेश्वर फ्रॉम हैदराबाद। जी जी सर ये जी। बॉम्बे में जो 2 दिन का है उसके लिए चालू करो। 7,000 का है, और एकोमोडेशन का क्या पॉसिबिलिटी है? सर एकोमोडेशन आपका रहेगा, और हमने वहाँ पे काफी सर्च करके एक डिटेल निकाली है। वैसे तो बीच मुंबई में काफी कॉस्टली है, लेकिन अंधेरी ईस्ट रेलवे स्टेशन के पास में काफी रीजनेबल में अवेलेबल है, क्योंकि कोशिश यही रहती है कि हर किसी को रीजनेबल में मिले। तो आप हमारे व्हाट्सएप पे या जिस भी व्हाट्सएप से आपको हमारा मिला हो ट्रेनिंग का मैसेज, आप उसी व्हाट्सएप मैसेज पे डाल देना। आपको वहां पे हम वो होटल का या वो वेन्यू का कार्ड डाल देंगे, तो आप अपने लेवल पे बात कर लेना। वो शायद 1500 में है अंधेरी ईस्ट के पास में, वरना मेन मुंबई में तो 4000 या 5000 में रूम है। एक नीरव पंड्या, तो सर नीरव उसके पंड्या साथ का में दीपक सर हाँ का जी, और आपका व्हाट्सएप पे डाल प्रकाश देना। जैन सर का कॉन्टेक्ट नंबर दे दीजिए। सब वो व्हाट्सएप पे सारी डिटेल दे देंगे। जिस हाँ भी व्हाट्सएप नंबर से आपके पास मैसेज आया ना सर, ग्रुप उसी पे में आ डाल देंगे जाएगी, ना, उसी ग्रुप पे में आ सारी जाएगी। डिटेल आपको मिल जाएगी, है ना सर? एक नीरव पंड्या को रिप्लाई दे दो बस। जी जी, नीरू पंड्या जी को कर धर्मेंद्र दीजिए। जी नमस्कार। नमस्कार धर्मेंद्र जी जी नमस्कार। नमस्कार जी। जी मैं मैं ये पूछ रहा था कि अगर ये हम लोग जो बेटा मेडिकल फील्ड में से नहीं है, अगर हम जी। मेडिकल फील्ड से नहीं है, तो इसका प्रैक्टिस कैसे हम्म करेंगे फिर? सर, ये मैं आपको बताऊं, इसका प्रैक्टिस में गवर्नमेंट को प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको अच्छा। पता हो, काफी टाइम पहले एक वर्ड चला था झोला छाप। तो वो झोला हम्म। छाप जो वर्ड चला था, वो उन लोगों के लिए चला था जिनके पास एमबीबीएस की डिग्री नहीं थी, और वो लोग आरएमएल डॉक्टर अपने लेवल से ऊपर की मेडिसिन देने लगे थे, या जो लोग बराबर। आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं वो एलोपैथिक दवाई देने लगे थे, उनके लिए वो झोला छाप वर्ड यूज हुआ था। तो यहाँ पे हम क्या जी कर रहे हैं, ना तो कोई मेडिसिन दे रहे हैं, ना किसी को हम ग्लूकोज वगैरह जो लगाते हैं, ना कोई इंजेक्शन लगा रहे हैं। हम क्या है, जी। एक्सटर्नल फिजिकल फिजिकल उनको हम्म। स्ट्रेचिंग वगैरह दे रहे हैं, जो कि अगर आप, मैं कहना चाहूंगा, कोई फिजियोथेरेपिस्ट है उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई योगा करता है उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ये हाँ स्ट्रेचिंग तो है, हम इसमें हम इनटेक कुछ भी नहीं नहीं, दे रहे हैं। तो हम लोग इक्वलेंट टू फिजियोथेरापिस्ट ही काम करते हैं ना सर, तो इसमें डिग्री हाँ, का तो कोई दिक्कत नहीं बिल्कुल आएगा ना प्रैक्टिस करेंगे तो? सर, कोई दिक्कत नहीं है, वो मैंने लास्ट बताया ना, जब लास्ट तक आप लास्ट, इंटेक। हेलो 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 हेलो, एआरवी हाँ पिलाई हाँ जी बोल प्रकाश दो जी। लास्ट, और बाय बाय कर दो सबको। जी जी, बोल, कर दिए एआरवी उनको, कर पिलाई, दीजिए। एआरवी पिलाई। जी बोलिए, ठीक है के आर ठीक विलय है। जी। थैंक यू। जी नमस्ते। मैं ये पूछना जी चाहता हूँ, नमस्कार जी। बॉम्बे दिल्ली के अलावा आप साउथ में कहीं करता कि नहीं इसका प्रोग्राम सर करने का कोई मतलब? अभी हमारे पास हैदराबाद से कुछ इंक्वायरी आई है, कम आई है, काफी कम आई है, लगभग 12 से 13 आई है। जब तक वो 30 के पार नहीं जाएगी, जब तक पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम अगर क्या है ना 10-5 लोगों के लिए करेंगे तो वो फीस कई गुना बढ़ जाएगी, जो हम नहीं चाहते। ये थोड़ी ठीक है प्रॉब्लम ठीक है। तो लगभग 30 से ऊपर इंक्वायरी हो तो हम वहां पे अनाउंस कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ओके सर, बाय बाय, हाँ मैसेज दे इसका दो। पूरा हो रहा, 2 मिनट में पूरा हो रहा है।
ठीक है, सबको 2 मिनट में बाय-बाय। पूरा हो जाएगा, बाकी डिस्कशन हाँ व्हाट्सएप में या उसमें कर लेंगे। जी ओके। बोलिए सर, जी अगर जी लास्ट ओके और बात है तो। ओके थैंक यू। ओके वेलकम सर। और किसी का कोई क्वेश्चन? सर आप तीनों को कांटेक्ट नंबर दे दीजिए। हाँ सर, वो व्हाट्सएप में आप कर देना मैसेज, उसमें भेज देंगे आपको कांटेक्ट नंबर, कोई दिक्कत नहीं है। ओके और सर, किसी का थैंक कोई यू। ऐसा क्वेश्चन? हाँ जी, और कोई? In last 1 minute only. ठीक है, 1 मिनट तक इंतजार करेंगे। अब नहीं जैसे सर, ये 2 दिन में जी 52 पॉइंट कवर करने का संभावना है क्या? सर, 50 टेक्निक का पूरा गारंटेड, वरना मैं कहता हूँ डबल दुनिया कहती है, मैं 100 गुना फीस रिफंड करने को तैयार हूँ और पूरे सेटिस्फेक्शन के साथ। 100 गुने की बात 50 नहीं है, टेक्निक ऑलरेडी पुराना लोग भी सर आप रेपुटेशन में आ रहा है तो नया लोगों को चांस मिलेगा। सर सभी को मिलेगा, सभी को पर्टिकुलर एक टेबल दी जाएगी, 6-7 लोगों का ग्रुप बना के, और 1 बाय 1 सभी से प्रैक्टिस कराई जाती है, 1 बाय 1 करके सभी के साथ समान व्यवहार से, समान तरीके से सबकी प्रैक्टिस और ऐसा जब तक है, कंप्लीट नहीं होगी, जब तक हटते नहीं है। सुनिए ना धर्मेंद्र थैंक यू जी, सर। ठीक- हम हाँ जी, सबको सेफ रास्ता दिखाते हैं, फिर चलना उनको है। हाँ बस लंबा बस बस वही सर, बिल्कुल। लंबा चलना है सब। हाँ हाँ, क्योंकि ये छोटी चीज नहीं है कि आज शुरू हुई कल खत्म हो जाएगी, हमें लॉन्ग टर्म में ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका बेनिफिट देना है सर, इसलिए हम इस मोटिव को लेके चल रहे हैं। तो बहुत सारे लोग वेटिंग में हैं, कोई बात नहीं। और किसी का कोई क्वेश्चन? क्वेश्चन अब ग्रुप में करवा लो सर। एक ठीक है, चलो ग्रुप में करा लेंगे। हाँ ठीक है सर, ठीक है, फिर आप जो है ये डाल देना, फिर जिसका जैसे भी होगा उसका सर रिप्लाई अपना डाल देंगे, जो भी कोई वीडियो वगैरह का लिंक आए आप डाल देना मुझे व्हाट्सएप पे, वो आप अवेलेबल करा देंगे। ठीक है प्रकाश सर? ओके सर, बाय, गुड नाइट। ओके सर, ओके एवरीवन, गुड नाइट गुड नाइट सभी। एंड कर रहे हैं। गुड नाइट सर।